Hello everyone, this is Shivangini and I'm back again with yet another video on our vocabulary session. So let's get started. So the very first word as you can see is the rendezvous. I told you pronunciation बहुत ज़्यादा important है, तो इस word की pronunciation में आप थोड़े complicate हो सकते हैं. So you have to read this word as rendezvous. दिस VOUS इज वाउस नहीं है, ये वो, इसको आप वो रीड करेंगे. सो द वर्ड रीड्स एज rendezvous. अब इसका मतलब क्या होता है? इट्स अ नाउन एंड इट मीन्स एन अरेंजमेंट टू मीट समवन स्पेशली सीक्रेटली एट पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम और द प्लेस इटसेल्फ. दो मतलब होते हैं रांडेवू के. पहला मतलब हो गया मीटिंग, किसी से जो आप मीटिंग सेटअप करते हैं उसे रांडेवू कहते हैं, या फिर जैसे आप कहते हैं डेट पर जाना. मीटिंग और डेट, इट इज़ नोन एज rendezvous. ऑल्सो ऐसी कोई जगह, अ प्लेस वेर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ऑफन गो और मीट बाय अरेंजमेंट और हैबिट. या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ लोग मिलते हों, उस जगह को भी rendezvous बोलते हैं. तो मीटिंग को भी rendezvous बोलते हैं और मीटिंग प्लेस को भी rendezvous कहा जा सकता है. एग्जाम्पल, द रेस्टोरेंट इज़ अ पॉपुलर rendezvous फॉर लोकल आर्टिस्ट्स. रेस्टोरेंट एक जगह है, तो कहा गया है कि वो जो रेस्टोरेंट है इट इज़ अ पॉपुलर rendezvous, मतलब मीटिंग प्लेस. इट इज़ अ फेमस मीटिंग प्लेस फॉर लोकल आर्टिस्ट्स. सो rendezvous refers to either meeting or a place where people usually meet. The next word as you can read is eon. eon का मतलब होता है बहुत लंबा समय. जैसे एक वर्ड मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ जो था इटर्निटी, ETERNITY. इटर्निटी मीन्स इनडेफिनिट और लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबा समय, उसे कहा जाता है eon. अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ सो लॉन्ग दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड. इतना लंबे समय कि आप उसको मेजर ना कर पाएँ. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन वेटिंग eons फॉर माई न्यू कंप्यूटर. यानी मैं बहुत समय से अपने नए कंप्यूटर का वेट कर रहा हूँ. सो eon रेफर्स टू एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबा समय जिसे मेजर करना आसान ना हो, जिसे एटर्निटी भी कहा जाता है. नाउ दिस वर्ड एलिविएट. एलिविएट इज़ अ वर्ब. एलिवेट का मतलब होता है कम करना. टू मेक समथिंग बैड सच एज पेन और प्रॉब्लम्स लेस सिवियर. कोई मुश्किल चीज़, जैसे कोई दर्द हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, उसको थोड़ा ईजी बना देना, उसे कहा जाता है एलिविएट. जैसे यहाँ लिखा गया है द ड्रग्स डिड नथिंग टू एलिविएट हर पेन. यानी उन दवाइयों ने उसके दर्द को कम करने में बिल्कुल भी मदद नहीं की. तो कम करना, एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, जिसे हम कह सकते हैं टू रिजॉल्व और टू मिटिगेट. यानी किसी चीज़ की सिवियरिटी को कम करना इज़ नोन एज एलिविएट. इट मीन्स टू रिड्यूस योर पेन और एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, वी टेक अ पेन किलर टू एलिविएट आर पेन. हम पेन किलर क्यों लेते हैं? ताकि हमारी दर्द थोड़ी कम हो जाए. This next is a very beautiful word, one of my favorite words. It reads as epiphany. Epiphany एक noun है. अब epiphany का मतलब क्या होता है? A moment when you suddenly feel that you understand or suddenly become conscious of something that is very important to you. जब आपको एकदम से किसी चीज़ का एहसास हो जाए, जैसे आपने किसी एक गरीब इंसान को रोड पे चलते हुए देखा और उसी समय आपको एहसास होता है कि ठीक है, हम बहुत लकी हैं और हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है. तो वो एक जो मोमेंट होता है ना, जिस मोमेंट पे आपको कुछ एकदम से किसी चीज़ का एहसास होता है, उस मोमेंट को कहा जाता है एपिफेनी. इसे आप इंसाइट भी कह सकते हो. सो एपिफेनी इज़ दैट मोमेंट जहाँ आपको एकदम से कोई रियलाइजेशन होती है. जिसे आप कभी कोई मोटिवेशनल शो देख लेते हो और फिर आपको एहसास हो जाता है कि नहीं, मुझे भी लाइफ में कुछ अच्छा करना है. सो दैट सडन मोमेंट ऑफ इंसाइट इज़ नोन एज एपिफेनी. फॉर एग्जाम्पल, दैट वॉज एन आई ओपनिंग मोमेंट फॉर मी एंड एपिफेनी फॉर मी. आई ओपनिंग मोमेंट, जब एकदम से आपकी आंखें खुल जाए, आपको किसी चीज़ का एहसास हो जाए, ऐसी मोमेंट को कहा जाता है एपिफेनी. Then we have this word exuberance. Exuberance is a noun. Exuberance का मतलब होता है हर्षोल्लास, बहुत ज़्यादा खुशी होना, बहुत ज़्यादा cheerful होना. Exuberance को आप और कह सकते हैं cheerfulness, या फिर आप इसको कह सकते हैं vibrance. ये इसके synonyms हैं. एक और synonym हो सकता है जिसे हम कहते हैं vitality, यानी बहुत उत्तेजित होना, बहुत खुश हो जाना. The quality of feeling energetic
और द बिहेवियर ऑफ समवन हु फील्स दिस वे, यानी जब कोई बहुत खुश हो जाता है, बहुत एनर्जेटिक हैप्पी फील करता है, उसे कहते हैं एक्सुबरेंस. ही मेंटेन्ड अ यूथफुल एक्सुबरेंस, यानी उसके अंदर वो जवानी वाली चेयरफुलनेस थी, वो वाइब्रेंसी थी. द फैक्ट दैट प्लांट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोइंग क्विकली. एग्जाम्पल, ये आपके काम का नहीं है, सॉरी दिस इज मिस्टेकन. एक और एग्जाम्पल क्या है, दे मार्वल्ड एट द एक्सुबरेंस ऑफ द रेन फॉरेस्ट, यानी रेन फॉरेस्ट इतना अच्छा फैला हुआ था कि उसकी वो चेयरफुलनेस को देखकर, उसकी ग्रोथ को देखकर हम बहुत खुश हो गए. सो एक्सुबरेंस रेफर्स टू वाइटलिटी, किसी चीज़ का बहुत अच्छे स्टेट में होना, चाहे वो इंसान हो या यहाँ की तरह कोई रेन फॉरेस्ट हो. दे मार्वल्ड एट द एक्सुबरेंस ऑफ रेन फॉरेस्ट का मतलब वाइटलिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट. सो एक्सुबरेंस मीन्स एहसास, एहसास नहीं, बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास होना, बहुत ज़्यादा जॉयफुल फील करना. सो वाइटलिटी, चीयरफुलनेस, वाइब्रेंस या फिर जॉयफुलनेस, इसे आप कहते हैं एक्सुबरेंस. टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, एनर्जेटिक इन दैट वे. नाउ दिस नेक्स्ट वर्ड आई एम श्योर आपने बहुत बार सुना होगा. दिस इज़ a very good thing to eat, but I doubt that you're sure about a pronunciation. बहुत सारे लोग इसे रीड करते हैं वर्मिसिली, जो कि गलत है. This reads as vermicelli. CELLI को सिली नहीं पढ़ेंगे, चिली पढ़ेंगे. वर्मिचली, वर्मिचली क्या होता है, सवैयाँ जो होती हैं in our common language. So it's a type of pasta made in long thin threads. सवैयाँ आप जिसे कहते हैं, उसे अंग्रेजी में कहा जाता है वर्मिचली. सो नेक्स्ट टाइम बी अवेयर ऑफ द प्रोनाउंसिएशन. इट रीड्स एज वर्मिचली, ना कि वर्मिसिली. ही वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट मैन्युफैक्चरिंग मैकरोनी, वर्मिचली एंड अदर प्रोसेस्ड फूड. नाउ दिस नेक्स्ट वर्ड इज मर्थ. मर्थ का मतलब होता है लाफ्टर, हंसी, ह्यूमर, हंसी मजाक. हैप्पीनेस, खुशी, हंसी खुशी जो होती है, उस फीलिंग को कहा जाता है मर्थ, जिसे आप कहते हैं हैप्पीनेस. मैंने यहाँ नीचे भी मेंशन किया हुआ है. या फिर कहते हैं जॉय. इसके लिए एक और वर्ड है गेटी, GAIETY. गेटी का मतलब भी होता है मर्थ. हर impersonations of our teachers were a source of considerable mirth, यानी वो जब हमारे टीचर्स की एक्टिंग करी थी तो देखकर बहुत हंसी आई. इट वॉज अ सोर्स ऑफ कंसिडरेबल mirth, यानी हंसी मजाक का रीज़न था. सो मर्थ रेफर्स टू लाफ्टर, हंसी मजाक, खुशी, जॉयफुलनेस, उसे कहा जाता है मर्थ. कर्ट. दिस वर्ड कर्ट इज एन एडजेक्टिव. कर्ट का मतलब होता है अगर कोई इंसान बहुत जल्दी जल्दी में ऐसे ब्रीफली कोई बात करे, आपको लगे कि बहुत रूड है, खुल के बात नहीं कर रहा, तो उसे कहते हैं कर्ट. इफ समवन्स मैनर ऑफ स्पीच इज कर्ट, इट इज़ रूड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग वेरी शॉर्ट. मतलब बहुत रूखा सूखा जब कोई आपसे बात करता है, बहुत ब्रीफली कोई बात करे इस तरीके से कि आपको रूड लगे, तो उसे कहा जाता है कर्ट. टू गिव अ कर्ट नॉड और रिप्लाई, यानी बहुत ऐसे रूखा सूखा रिप्लाई देना. एंड ही वॉज वेरी कर्ट विद हिम. कर्ट विद हिम यानी कि उसने बहुत जल्दी जल्दी में छोटी सी बात की जो बहुत रूड लगता है. कई बार आप किसी से कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं लेकिन दूसरा इंसान बस बात को ख़त्म करता है, रूखा सूखा छोटा सा रिप्लाई दे देता है, तो उसी को हम कहते हैं कर्ट. नाउ दिस नेक्स्ट वर्ड एपिग्राम इज अ नाउन. इट रेफर्स टू अ शॉर्ट सेइंग और पोम दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन अ क्लेवर एंड फनी मैनर. जो छोटे छोटे जोक्स होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, जिसे आप चुटकुले भी कह सकते हैं, या फिर विटी प्रोवर्ब्स नहीं होते, वन लाइनर्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है एपिग्राम. वन ऑफ ऑस्कर वाइल्ड्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोटेड एपिग्राम्स. यहाँ पे देखो एक एपिग्राम की एग्जाम्पल दी गई है. आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन. मैं सब कुछ रेजिस्ट कर सकता हूँ लेकिन टेम्पटेशन मतलब कोई चीज़ जो आपको उत्साहित करती है उसे रोक नहीं सकता. तो ये वन लाइनर है बट कितना विटी रिमार्क है, यानी बहुत स्मार्ट वन लाइनर्स जो होते हैं या कोई चुटकुले होते हैं या जो कोई बड़ी मजाक वाली लाइन होती है उसे कहा जाता है एपिग्राम. सो इट इज़ अ वेरी शॉर्ट सेइंग. बहुत छोटे छोटी लाइन्स जो होती हैं, शॉर्ट लाइनर्स जो होते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस जिनका मीनिंग होता है, जिसे हम कहते हैं डबल मीनिंग भी होता है, उसे कहा जाता है एपिग्राम. एंड हियर कम्स योर लास्ट वर्ड रेपरकशन. रेपरकशन आप इसको दो टुकड़ों में तोड़ के प्रोनाउंस कर सकते हैं. रेपरकशन, रेपरकशन. इट इज़ अ नाउन. रेपरकशन का मतलब होता है इफेक्ट, किसी चीज़ का इफेक्ट. द इफेक्ट दैट एन एक्शन, इवेंट और डिसीजन हैज़ ऑन समथिंग. जैसे मैं बोलूँ योर बिहेवियर
will have repercussions for your future. यानी आज जो आपका बिहेवियर है फ्यूचर में इसका इफेक्ट दिखाई देगा. तो आज जो आप कर रहे हैं उसका फ्यूचर में जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को कहा जाता है repercussions. Any decrease in tourism could have serious repercussions for local economy. यानी टूरिस्ट का कम होना जो है वो लोकल इकोनॉमी के लिए कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर लेकर आएगा. President Kennedy's assassination has far-reaching repercussions. So repercussion means your effect which you will have in future because of your actions that you are doing today. आज आप जो कर रहे हैं उस चीज़ का क्या आफ्टर रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट को कहा जाता है repercussions. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि इफ़ यू फेल इन द एग्ज़ाम इट विल हैव रेपरकशंस फॉर योर करियर, कि आज अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो तो आपके करियर पर उसका बुरा इफ़ेक्ट होगा. So this is all for today's discussion. I hope it was helpful to you and I request you and I recommend you कि आप please in words को अपनी daily conversation में ज़रूर use करें, because that is how you will get used to them and that is how you will remember them for a longer time. Thank you students.